probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. अमरीका मुखालिफ बयानियां बनाने वाला अमरीका के सामने झुक गया। इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकियों से मदद मांगने लगे। अमरीकी कांग्रेस खातून के साथ जूम मीटिंग में होशरुबा इंकशाफात। पाकिस्तान में फौज और एजेंसियों के पास सारी ताकत है। मेरी हुकूमत साबिक आर्मी चीफ और एजेंसियों ने साजिश के जरिए गिराई। इमरान खान का इल्जाम, कातिलाना हमले का मलबा भी आर्मी और दीगर इदारों पर डाल दिया। इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस विमेन से अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की मुजम्मत की इल्तजा। कहा, अमरीका से हमारे लिए आवाज उठाएं। पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी, कराची का मेयर किस जमात का होगा? शहरियों को नए कप्तान के नाम का इंतजार। पीटीआई के बहुत से मुंतखब नुमाइंदों का पीपल्स पार्टी से राब्तों का इंकशाफ। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का इम्कान। फॉरवर्ड ब्लॉक का झुकाव जिस पार्टी की तरफ हुआ, मेयर कराची उसका होगा। मेयरशिप इलेक्शन में फॉरवर्ड ब्लॉक का पीपल्स पार्टी का साथ देने का इम्कान। अगर कोई आपस में इत्तेहाद होता है और जिसके भी नंबर ज्यादा होंगे, मेयर ठीक आएगा और उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा और जो भी मेयर आएगा उसकी मुकम्मल सपोर्ट भी करेंगे। मौकूफ जो इल्जाम लगाया जा रहा है, हाफिज नईम साहब मेरे इंतहाई मोहतरम है, लेकिन आपके याद होगा कि जब इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन के बाद भी, बल्कि बाद में इन्होंने ज्यादा इल्जाम लगाए कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी धांधली की है और बहुत यहाँ पे सीटें जो हैं उनको रिजल्ट को इधर से उधर कर दिया है। बिलावल का दावा पूरा होगा, कराची का मेयर जाला ही होगा। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह पर पुरएतमाद। कहा, अददी लिहाज से पीपल्स पार्टी के नंबर ज्यादा हैं। अखलाकी तौर पर जिस जमात के पास अददी अक्सरियत हो, मेयर उसी का होना चाहिए। परवेज इलाही और हाजिर सर्विस जज की ऑडियो लीक की तहकीकात होंगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक कमीशन के रुकन होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कमीशन का हिस्सा। कमीशन अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर हुकूमत को पेश करेगा। मरियम नवाज ने इमरान खान को 9 मई साहने का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहती हैं ये टांग पर प्लास्टर लगाकर मंसूबाबंदी कर रहा था। इमरान खान के घर से दहशतगर्द बरामद हुए। टीटीपी ने लिखकर कहा, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। किस मुंह से सबूत मांगते हो? सबूत पूरी दुनिया ने देखे। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और हसन न्याजी का सबूत चाहिए। मैं हिशाम इनामुल्लाह खान बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन अपनी रुकनियत से आज और अभी इस्तीफ़ा देता हूँ। 9 मई के शरंगेज, सफाकाना, बुज़दिलाना, शर्मनाक और दिलसोज वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक रहना अपनी तौहीन और वतन से बेवफाई तस्वर करता हूँ। तहरीक इंसाफ की मजीद 3 विकेटें गिर गईं। अजमल वजीर, हशाम इनामुल्लाह और जुल्फ़िकार अली शाह का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्लाह की इमरान खान पर सख्त तनकीद। बोले, इस पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकता जो मुल्क दुश्मनी पर उतर आए। जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा, 9 मई को यादगारें जलाई गईं। मेरे खून में शामिल नहीं कि रियासत मुखालिफ हो जाऊं। यजीदी फेलर, वो तो उनके मुजस्मे, उनकी यादगारें बनी हुई थी, उनको तोड़ने का मकसद ये है कि ये सोच की बात है। बगैर कंट्रोल, बगैर सोच, बगैर समझ के काम किए गए। लोगों के अंदर इतनी नफरत पैदा की गई कि किसी को अब समझ ही नहीं है। लोग जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। मेरे खून में ही नहीं है कि मैं एंटी स्टेट हो जाऊं। और मैं इन हालात के अंदर मैंने ये फैसला किया है, मैं अपने पार्टी ओहदे से भी मुस्ताफ़ी होता हूँ, मैं अपनी पार्टी मेंबरशिप से भी मुस्ताफ़ी होता हूँ और मैं इस वक्त किसी किस्म की सियासी सरगर्मी के अंदर, अगर यही सियासत है तो मैं इस सरगर्मी के अंदर इसका हिस्सा नहीं।
तहरीक इंसाफ का झूठ पकड़ा गया। फ्रांसीसी न्यूज चैनल फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई को एहतजाज के नाम पर जलाओ घेराव किया गया। एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल पुलिस एहलकारों के सामने डटी खातून की तस्वीर जाली निकली। तस्वीर मसनूई जहानत से तख्लीक की गई। इमरान खान समेत पीटीआई ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया। कश्मीर हाईवे पर एहलकारों से झगड़ते मुजाहिरीन की वीडियो भी झूठी निकली। ये तस्वीर के साथ इमरान खान साहब ने ये ट्वीट की 19 मई को, जो तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करके बनाई गई, और यही तस्वीरें दिखा दिखा के बाहर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जो चिट्ठियों पे चिट्ठी लिख रहे हैं। यही वो तस्वीरें हैं। शोहदा की सिंबॉलिक अलामतें थीं, यादगारें थीं, उनको जलाया गया। 9 माह का सानिया 19 मई को मुजम्मत, और जो मुजम्मत थी वो अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए की गई, जिसने इमरान खान साहब को मजबूर किया कि वो कल मुजम्मती ड्रामा करें। 9 दिन के बाद जो मुजम्मत याद आई है वो सिर्फ कानून के शिकंजे में आने के बाद। इमरान खान की जानिब से ट्वीट की गई जाली तस्वीर का भांडा फूट गया। जाली तस्वीर बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की शदीद तनकीद। कहती हैं 9 मई का सानिया इमरान खान की मनसूबाबंदी से हुआ। कानून के शिकंजे से बचने के लिए 9 दिन बाद मुजम्मत याद आई। इमरान खान को कटहरे में आना पड़ेगा। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए मुजम्मती ड्रामा किया। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस खवातीन को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतजामिया को वाज़ेह हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा 9 मई को एहतजाज के नाम पर शरअंगेज़ी करने में मुलविस खवातीन किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। खवातीन की गिरफ्तारी लेडीज पुलिस के हमरा यकीनी बनाई जाए। पंजाब में 9 मई को 138 मुकदमात में 500 से ज़ायद खवातीन इस वक्त मतलूब हैं। जमान पार्क में ऑपरेशन क्लीन अप, जिले इंतजामिया और पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से कंटेनर हटा दिए। ग्रीन बेल्ट क्लियर, आर्जी रुकावटें हटा दी गईं, सफाई भी कर दी गई। डीसी राफिया हैदर ने इंतजामात का जायजा लिया। किनाल रोड ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। 9 मई को शरअंगेज़ी और हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ सिंध हुकूमत भी इन एक्शन। कराची में पुलिस ने एहतजाज की आड़ में हंगामा आराई में मुलविस शरपसंद अनासिर का डाटा जमा कर लिया। पहले मरहले में 92 अफराद की फहरिस्त तैयार। MPA और साबिक MNAs के नाम भी शामिल। फहरिस्तें मुतल्लिका थानों को फराहम कर दी गईं। फहरिस्त में मौजूद बेशतर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक सिंध भर से 340 अफराद पकड़े जा चुके। बलोचिस्तान के इलाके जरगोन में फोर्सेस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने के लिए जाफिशानी से मुकाबला किया। एक दहशतगर्द भी मारा गया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक आशियाना हाउसिंग के ठेके देने के अमल में बदउनवानी के कोई सबूत नहीं मिले, न ही सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के सबूत भी नहीं मिले। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कराची में निकाली गई रैली में असातिज़ा और तालिबात की शिरकत। सखर खैरपुर में फौज की हिमायत में रैली। खारिया में जीवे पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद रैली। हाफिजाबाद और तलागंग में शहरी बाहर आ गए। उलमाए कराम, सियासी और समाजी, सहाफ़ी और माजूर अफराद की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 14 बरस बाद शाहराह दस्तूर पर नई इमारत में मुंतकिली। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G10 की इमारत में हाई कोर्ट का आखिरी रोज। पीर 22 मई से शाहराह दस्तूर पर नौ तामीर शुदा इमारत में अदालतें लगेंगी। अबू धाबी की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का जुर्म साबित। 13 भारतीय शहरियों को सजाएं, 7 कंपनियों पर जुर्माने। अदालत ने सजा पूरी होने के बाद बरामद की गई रकम को जब्त करके मुल्क बदर करने का हुक्म भी दे दिया।
मनी लॉन्ड्रिंग की गई रकम की मजमूई मालियत 51 करोड़ दिरहम थी। हुज्जाज कराम के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। वफाकी वजीर मजहबी अमूर तलहा महमूद ने हज पर जाने से कबल ही हुज्जाज कराम को 55,000 रुपये वापस कर दिए। वफाकी वजीर ने कहा कि 55,000 रुपये हुज्जाज कराम को कुर्बानी के लिए उनके अकाउंट्स में वापस कर दिए। तलहा महमूद ने खुद भी फ्री हज न करने का ऐलान कर दिया। लाहौर से स्कर्दू के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। 3 जून से PIA के तैयारे उड़ान भरेंगे। हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। गिलगित चित्राल के लिए भी जल्द परवाजें बहाल होंगी। सूरज को जलाल आ गया। रवां साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। लाहौर का पारा 41 डिग्री को छू गया। हिद्दत 42 से 43 डिग्री थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज शदीद गर्मी पड़ेगी।